सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कल होगी शिखर वार्ता। नेपाल में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, मोदी नवाज की मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस। कल सुषमा ने कहा था जानकारी के लिए अभी कीजिए इंतजार। सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज की काठमांडू में मुलाकात, सुषमा ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीद। हिना रब्बानी ने काठमांडू में इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल में कहा मोदी साबित हो सकते हैं गेम चेंजर। काठमांडू में होटल पहुंचने पर बच्चों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। बच्चों के हाथों में थे दोनों देशों के झंडे, मोदी ने बच्चों से की बात। मोदी दिल्ली काठमांडू बस सेवा को दिखाएंगे वाला। मोदी ने कहा आपके प्यार को ब्याज समेत झारखंड का विकास करके लौटाऊंगा। मोदी ने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन पर किया हमला, कहा बाप बेटे की सरकार को सिर्फ अपनी फिक्र, मैं इन लोगों से आपको मुक्ति दिलाने आया हूं। मोदी ने झारखंड में जनता से मांगा पूर्ण बहुमत, कहा आपको पता है अल्पमत सरकार का समर्थन करने वाले कैसी कैसी मांग रखते हैं। मोदी ने कहा केंद्र में बहुमत की सरकार के नाते अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने माना भारत का लोहा। आदिवासी समुदाय का किया जिक्र, कहा आपकी ताकत जंगल, जमीन, खनिज क्या नहीं है आपके पास, लेकिन सरकारों ने इसकी कद्र नहीं की। मोदी ने कहा वाजपेयी सरकार ने ही आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। झारखंड में इतनी ताकत पूरे भारत को आगे बढ़ा सके, मैं इस ताकत को काम में लाना चाहता हूं। यहां के कोयले से दूसरी जगहें रोशन हो, अंधेरा नहीं रहे। मोदी ने कहा विरोधी कह रहे हैं मोदी ने काम नहीं किया, क्या ऐसा है कि कांग्रेस ने सड़क बनाई मैंने उखाड़ दी, या किसी ने अस्पताल बनाया और मैंने ताला डाल दिया। और वो कहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ठिकना नहीं किया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने किया था और मैंने आके ताला लगा दिया क्या? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जन धन योजना पर किया वार, कहा महज खाता खोलने से नहीं बदलेगी गरीबों की किस्मत। बिहार की मांझी सरकार ने 9वें साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जनता के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त मौजूद नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश ने ही शुरू की थी हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश करने की परंपरा। मांझी ने कहा सरकार का जोर छोटे उद्योगों के विकास पर, बोले वन क्षेत्र 5% बढ़ा, 20% बढ़ाने का लक्ष्य। मांझी ने कृषि क्षेत्र और बिजली को बताया राज्य की प्राथमिकता, बोले दोनों में सुधार हुआ, 2015 तक 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने का किया दावा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी संसद के बाहर प्रदर्शन, बीमा विधेयक और काले धन के मामले पर टीएमसी सदस्य धरने पर बैठे। टीएमसी सांसदों ने की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश, एनडीए सरकार से मांगा जवाब। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल, जेडीयू ने भी काले धन के मसले पर किया विरोध।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर साधा नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना। बोली 100 दिनों में कालाधन वापस लाने के वादे में नाकाम सरकार। 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, तो लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में जो खास तौर से जो इन्होंने देश की जनता को चुनाव में जो वायदा किया था, तो ये अपने वायदे से मुकर रही है और अभी तक ये जो काला धन है वो वापस नहीं आया। ये बड़ी गंभीर बात है। तो राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष को दिया जवाब। बोले वित्त मंत्री जेटली काले धन को लेकर काफी गंभीर। इंश्योरेंस बिल को लेकर बनी सेलेक्ट कमेटी का कार्यकाल 12 दिसंबर तक बढ़ा। कांग्रेस लेफ्ट के विरोध के बाद फैसला। इंश्योरेंस बिल में एफडीआई की बढ़ोतरी पर शिवसेना करेगी विरोध। पार्टी नेताओं का बयान, संशोधन जरूरी। दिल्ली में चुनाव से पहले दल बदल की मची होड़। बीजेपी नेता चौधरी करतार सिंह तंवर, अनीता चौहान, विजय बंसल, बलदेव बलवान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस नेता धर्मपाल मेमवती, बीएसपी नेता शरद गौतम भी आम आदमी पार्टी से जुड़े। हरचरण सिंह बल्ली कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में। आम आदमी पार्टी के बागी अश्विनी उपाध्याय और पंजाबी गायक शंकर साहनी भी बीजेपी में हुए शामिल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भरा राज्यसभा का पर्चा। चंडीगढ़ से किया नामांकन। कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन ने मोदी सरकार को फांसीवादी और बीजेपी को महिषासुर करार दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनावी सभा में कहा। संध्या जायसवाल के प्रचार में पहुंची मीनाक्षी नटराजन। हर राक्षस का वध नारी के हाथों ही होता है। मंदसौर से इसकी होगी शुरुआत। सिगरेट की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने भेजी सिफारिश। तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं की आयु सीमा में बढ़ोतरी और नियम तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माने की भी मांग। झारखंड में पहले चरण के दौरान 13 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म। करीब 62% हुआ मतदान। नक्सल प्रभावित इलाके सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। गढ़वा में करीब 70% वोट पड़े। पलामू में 67% से ज्यादा। डाल्टनगंज में 66% हुआ मतदान। लोहरदगा में 63% हुई वोटिंग। झारखंड में मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। तैनात किए गए 40,000 पुलिसकर्मी। नक्सल प्रभावित इलाकों में आसमान से भी सुरक्षा के इंतजाम। इमरजेंसी और हवाई सर्वे के लिए लगाए गए 7 हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर में जमकर हुई वोटिंग। सुबह से ही कतारों में लग गए थे लोग। जम्मू कश्मीर की 15 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के दौरान डाले गए वोट। जम्मू के 6, कश्मीर के 5, लद्दाख के 4 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने जमकर मतदान में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में पोलिंग बूथ के बाहर हुआ था धमाका। जानमाल का नुकसान नहीं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं, तामीर और तरक्की के हैं। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, डिवीजन का, कम्युनलिज्म का, और कुछ भी नहीं। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम के लिए फाइनल ड्रॉ खत्म। डीडीए की वेबसाइट पर लकी ड्रॉ की मिलेगी जानकारी। एक जनवरी से होगा फ्लैट्स का आवंटन। 3 महीने तक रकम अदायगी की छूट, बाद में पैसा जमा करने पर लगेगा ब्याज। ड्रॉ के दौरान प्रोजेक्टर हुआ हैंग। लाइव ड्रॉ न देख पाने पर लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटर पर जा रहे एक शख्स पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 3 गोली लगने से गंभीर। गिरफ्त में 4 लुटेरे। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 5 वारदात से उठा पर्दा। निशाने पर थे कारोबारी। कुछ और बदमाशों के पकड़े जाने की पुलिस को उम्मीद। ठाणे के मुरबड़ा इलाके में एलपीजी के 250 सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। एक सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग। पूरा का पूरा ट्रक सिलेंडर से भरा था। 2 किलोमीटर तक सुनाई दी सिलेंडर में धमाके की आवाज। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को दी खबर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के नरेला में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी भी तोड़ गए। सफाई कर्मी को चोरी की सबसे पहले हुई खबर। बैंक और पुलिस ने अपने स्तर पर शुरू कर दी जांच। स्पॉट फिक्सिंग में आज फिर हुई सुनवाई। हरीश साल्वे ने मुद्दल कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा, क्रिकेट इस देश में धर्म की तरह करोड़ों लोगों को इससे जुड़ा हुआ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदेह का लाभ खेल को मिले, किसी व्यक्ति को नहीं। अदालत का बीसीसीआई से सवाल, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम के मालिक तो क्या ये हितों का टकराव नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से किया सवाल, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क का भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलना संदिग्ध। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, पहले फिटनेस साबित करो। सिडनी में शेफील्ड शील्ड के मैच में बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज के सिर में लगी गंभीर चोट, फिलहाल कोमा में। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का मुंबई में निधन, कई दिनों से थी बीमार। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। अमेरिका के फर्गुसन में जमकर बवाल, अश्वेत नौजवान की हत्या में केस गोरे अधिकारी के खिलाफ नहीं दर्ज करने से नाराजगी। भीड़ ने कई इमारतों और कारों को आग के हवाले किया, बवाल रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मेहनत।